वोट ही नहीं डालने दोगे आप, या दूसरे आपके लोग वोट डाल लेंगे, ये कहाँ की वो है। इसीलिए मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन मर गया है। झूठ और लूट की राजनीति को हमेशा के लिए पूर्ण विराम देने के लिए उत्तर प्रदेश के चुनाव ने जो परिणाम दिए हैं और सचमुच अभिनंदनीय है। वोट बढ़ाने के लिए 6-7 बार गए हैं, अधिकारियों को कसने के लिए कि आपको सर्विस करना हो तो बीजेपी के प्रत्याशी को जिताओ। सबसे पहले खाकी वर्दी को बहुत बहुत बधाई, जिला प्रशासन फैजाबाद को बहुत बहुत बधाई। अयोध्या की सीट की वजह से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच मनमुटाव हुआ हो, सीएम की कुर्सी छीनने जा रही हो, उस सीट के लिए वो अपने सारे दांव पेच लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है। देखिए, जो 2024 का चुनाव हुआ था तो हम तो ज़्यादा जीते थे वोटों से, मगर अब वो कहाँ गया हमारा वोट। बीजेपी वाले बहुत बड़े मक्कार, झूठ बोलने वाले लोग हैं। योगी जी के साथ जनता अंता नहीं है, एक बार ईवीएम हटा के चुनाव करवाए। भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, ये खाकी वर्दी की जीत है। इसलिए ये चुनाव आयोग जीता है, खाकी वर्दी जीती है, जिला प्रशासन फैजाबाद जीता है, ना कि योगी जी जीते हैं। पूरी मीडिया में चला कि अयोध्या सीट हार गए, राम मंदिर का इतना बड़ा मुद्दा जो बीजेपी का 1992 से चल रहा है, उस वाली सीट अगर आप हार जाओ तो फिर आप तो सब कुछ करोगे उसमें। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से मिल्कीपुर में देखा जा रहा है कि 35,000 वोटों से ज़्यादा से हार रहे हैं वहाँ के प्रत्याशी? वहाँ के प्रत्याशी नहीं हार रहे, वहाँ के जनता पूरी समाजवादी पार्टी के साथ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचारों के साथ है। लेकिन वहाँ चुनाव जो है इसलिए रोक करके कराया गया कि वहाँ चुनाव जीतना उनको अनिवार्य हो गया था। वहाँ की जनता सब कुछ जानती है, पीडीए के लोग हैं, लेकिन वहाँ चुनाव खाकी वर्दी लड़ी है, वहाँ बीजेपी चुनाव नहीं लड़ी। जबरदस्ती जो डलाए गए, एक आदमी, अभी वीडियो तमाम वायरल हुए, आप लोगों ने उसकी सच्चाई दिखाई नहीं, लेकिन फेसबुक के माध्यम से जो हम लोगों ने वीडियो देखे, एक आदमी 6-6 बार वोट डाल रहा है, हमारे लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है। ये खुलेआम शासन प्रशासन की गुंडाई है, क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं है? आम आदमी भी जान रहा है, जो आदमी बिल्कुल अनपढ़ है वो भी जान रहा है कि क्या हो रहा है, और आप लोग हमसे पूछ रहे हो कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब चूतिया बनाने की बातें हैं। सर, कहते हैं कि विपक्ष कहता है कि जब जीतते हैं तो बहुत खुशी मनाते हैं। अध्यक्ष जी का कहना ये भी है, अभी आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा कि अगर हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भी जीत जाएं तब भी हमें ईवीएम पर विश्वास नहीं है, और हमारी जब भी सरकार आएगी तो ईवीएम हम हटा देंगे। देखिए, जो 2024 का चुनाव हुआ था तो हम तो ज़्यादा जीते थे वोटों से, मगर अब वो कहाँ गया हमारा वोट, क्योंकि जो मामला है तो वही मशीनों द्वारा जो खेल किया गया है वो तो जनता भी जान रही है क्या है, वो तो प्रशासन चुनाव ने लड़ा है। एक बार ईवीएम हटा करके चुनाव कर लें तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, एक बार हटा दे। ये बीजेपी वाले बहुत बड़े मक्कार, झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये सब जो है तो गुंडी मारे बैठे हुए। नहीं हुआ कि योगी जी एकदम 6-7 बार वहाँ पर गए और वहाँ पर ज़्यादा नज़र बनाए रखी, कहीं इसमें के जाने से थोड़ा वोट बढ़ जाएगा। वो वोट बढ़ाने के लिए 6-7 बार गए हैं, अधिकारियों को कसने के लिए कि आपको सर्विस करना हो तो बीजेपी के प्रत्याशी को जिताओ, और नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। तमाम खुलेआम जो है तो गुंडाई के एक वीडियो वायरल हुआ, वो जो आपका दरोगा का एक यादव जी मिलकर के गए, प्रदीप यादव यहाँ से अखिलेश भैया से, वो समाज सेवी व्यक्ति हैं, खुलेआम की मिट्टी में मिला देंगे, ये गुंडाई नहीं तो क्या है। इसीलिए तो योगी जी गए वहाँ, योगी जी के साथ जनता अंता नहीं है, एक बार ईवीएम हटा के चुनाव करवाए। सबसे पहले खाकी वर्दी को बहुत बहुत बधाई, जिला प्रशासन फैजाबाद को बहुत बहुत बधाई, उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बहुत बधाई, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव जी को बहुत बहुत बधाई इस कारनामे को दिखाने के लिए। सर चलिए, आपने मुख्यमंत्री जी को बधाई दी, भाजपा को बधाई दी, वो तो ठीक है, लेकिन आपने प्रशासन और अधिकारियों को क्यों बधाई दी सर? क्योंकि वही तो जीता है, भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, ये खाकी वर्दी की जीत है, ये जिला प्रशासन की जीत है, चुनाव आयोग की जीत है, ना कि भारतीय जनता पार्टी की जीत है। 490 लिखित शिकायतें वोटिंग वाले दिन समाजवादी पार्टी द्वारा मिनट टू मिनट पे दी गई, जिसका ऑफिशियल डाटा मौजूद है, उसका कितने का संज्ञान लिया गया, कितने का लिखित रूप से जवाब दिया गया, कितने में कार्रवाई की गई, क्या चुनाव आयोग बताने की कृपा करेगा? इसलिए ये चुनाव आयोग जीता है, खाकी वर्दी जीती है, जिला प्रशासन फैजाबाद जीता है, ना कि योगी जी जीते हैं। अगर हार देखा जाए तो ये वजह तो नहीं है कि एक बार फिर से परिवार का आरोप लगा कि बेटे को ही टिकट दे दिया, कहीं कार्यकर्ता किसी को देते तो कुछ और आज फैसला होता? अभी प्रवेश वर्मा भी चुनाव जीते हैं, जो कि साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं।
क्या वो परिवारवाद नहीं है? क्या मीडिया को वो परिवारवाद नहीं दिख रहा? क्या उस भारत की जनता को वो परिवारवाद नहीं दिख रहा? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा संपूर्ण विश्व की मीडिया को मिल्कीपुर बुलाया गया। वो आमंत्रण इसलिए दिया गया कि वो देखें कि कैसे इंडिया में लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, कैसे यहाँ के मतदाताओं को वोट डालने से रोका जाता है। हमें इस बात का अंदेशा पहले से था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी पार्टी को इस बात का अंदेशा पहले था कि जब 10 सीटों का पर उपचुनाव थे तो एक सीट पर क्यों नहीं मतलब करवाए गए। ये अंदेशा हमारा आज सच में साबित हुआ है। इसीलिए हमने पूरी मीडिया को इंडिया आने का आमंत्रण दिया था कि भारत में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा संविधान बनाया गया है, कैसे उसकी खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। पूरे विश्व का मीडिया आए और देखे कि जो लोग उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाने की नौटंकी करते हैं, वही लोग उनके बनाए गए संविधान की धज्जियां किस तरह उड़ाते हैं। जिस जनता ने 2024 में भाजपा को फिल्म का ट्रेलर दिखाया था, वही जनता पूरी फिल्म दिखाएगी और उसके सुपरस्टार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी होंगे। एक तरफ ये आरोप लगाते हैं आप लोग कि जो वहाँ का प्रशासन है वो चुनाव लड़ा, तो 2027 में भी तो फिर मुश्किल होगी इस तरीके से। इसमें क्या था, पूरा जो फोकस एक सीट पे कर दिया गया, केंद्रित करके पूरा प्रशासन जो उनके फेवर का था उसको वहाँ पे लाया गया। अब जो अयोध्या की सीट की वजह से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच मनमुटाव हुआ हो, सीएम की कुर्सी छीनने जा रही हो, उस सीट के लिए वो अपने सारे दांव पेच लगाएंगे। तो जाहिर सी बात है, पूरी मीडिया में चला कि अयोध्या सीट हार गए, राम मंदिर का इतना बड़ा मुद्दा जो बीजेपी का 1992 से चल रहा है, उस वाली सीट अगर आप हार जाओ तो फिर आप तो सब कुछ करोगे। उसमें कई जगह पैसे बांटे गए, वोट नहीं डालने दिया गया। आप कभी वहाँ पे भी जाके कवर करेंगे तो आपको रूट लेवल की सारी चीज़ें पता चलेंगी।